हाथ में पैसा लेना है, बल्कि जिस तरह से ले और सबको साथ में मिल करके इसके लिए केस करें, जो भी करें पूरा झूठ बना कर। साथ धोखाधड़ी ऐसा कर दिया कि हम लोग को ऐसा सोच नहीं सकते थे कि हाँ भाई इस तरह का हम लोग के साथ होगा। अब तो भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, उंगली तो टेढ़ा करना पड़ेगा ना। हम तो कहते हैं कि हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कहीं भी फंसा लो, मर जाए इससे बढ़िया कुछ। हमको कोई उम्मीद नहीं है कि हमको सुप्रीम कोर्ट पैसा दिलाएगा, हमको कोर्ट कहीं से भी और से दिलाना है हमको। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। सहारा और सेबी का जो मामला चल रहा है, जिसमें जमाकर्ताओं के भुगतान की बात जो चल रही है, जो केस चल रहा है, वो केस चल रहा है अगस्त 2012 से ही चल रहा है। आज हो गया 2022 और 10 सालों में अभी तक कोई भी सुनवाई को लेके डिसीजन ही नहीं हो रहा है। पहले तो सहारा और सेबी का लड़ाई ही चल रहा था। ये दोनों के बीच ये उनको कन्विंस कर रहे थे, सहारा वाले सहारा सेबी को कन्विंस कर रहा था और सेबी कन्विंस हो नहीं रहे थे। मामला क्या है? मामला ये शुरू हुआ 2009-10 से ही, जब सहारा इंडिया परिवार के द्वारा बहुत बड़ा आईपीओ लाने का घोषणा किया गया था कि बहुत बड़ा आईपीओ लाया जाएगा। तो आईपीओ जो लाने की बात होती है उसमें परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन सेबी से लेना पड़ता है। परमिशन लेने के क्रम में जो भी इन्होंने पेपर्स दिए वहाँ पे उन पेपर्स को जांचा गया। जांच के क्रम में कुछ कंप्लेन भी सेबी के पास गए, तो उनके आधार पर इनका विस्तृत जांच होने लगा, जिसमें कुछ शक गहरा गया। कुछ मामलात ऐसे मिले जिसके बाद मतलब कि इन पे जांच बिठा दिया गया। उसके बाद उसमें देखा गया कि कुछ 2 एफसीडी बॉन्ड हैं, SIRECL सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और SHICL सहारा इंडिया हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों स्कीम्स के द्वारा, इन दोनों बॉन्ड्स के द्वारा जांच में देखा गया कि पैसा लिया जा रहा है, था गलत तरीके से पैसा जुटाया जा रहा है। उसके बाद सेबी ने और ये मामला चला गया कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि जितना भी पैसा आपने जुटाया है इन दोनों एफसीडी बॉन्ड के द्वारा, उसको आप 15% ब्याज के साथ जमाकर्ताओं को भुगतान कर दें। आदेश ये दिया गया कि आप जमाकर्ताओं का भुगतान 15% इंटरेस्ट के साथ क्या कर दें। लेकिन सहारा इंडिया कंपनी क्या करती है? सहारा इंडिया कंपनी भुगतान करने के जगह पे रातों रात कन्वर्जन कर देती है, रातों रात कन्वर्ट कर देती है। सारे स्कीम का कन्वर्जन हो जाता है और सेबी के पास ये साबित करने के लिए कि हमने सारे जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया है, 127 ट्रक पेपर भेज दिया जाता है। यहां क्या हुआ? यहां कन्वर्जन हो गया, 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। वो दोनों स्कीम से रातों रात दूसरे स्कीम में पैसा पलट दिया गया और वहां सेबी को दिखाया जाने लगा पेपर भेज के कि हमने भुगतान कर दिया। मामला यहां फंस गया पूरे तरीके से मामला फंस गया। और इसके बाद इन पर ईडी के द्वारा केस हुआ। मतलब तमाम तरीके से ये फंसते ही चले गए, कानूनी शिकंजा इन पे कसने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपना पक्ष रखने के लिए, अपना पक्ष अपना सफाई में कहने के लिए इनको बार बार बुलाया जाने लगा, बार बार इनको बुलाया जाने लगा। लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए। तब जाके इन पे अवमानना का केस बना। अवमानना के केस में इनको जेल भेजा गया। ये जेल में रहे। ये तो अभी जेल में जो रहे हैं वो अवमानना के केस में है।
ये कोई भुगतान के केस में जेल नहीं रहे। भुगतान वाले मैटर पे सुनवाई तो अब होना है, जो कि 14 नवंबर को डेट दिया गया है। अभी तक तो डेट मिलता था, डेट आगे बढ़ जाता था, फिर से डेट मिलता था, डेट आगे बढ़ जाता था। और 14 नवंबर को भी क्या होता है, सुनवाई होती है कि फिर से कोई नया डेट मिलता है, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार सुनवाई होगा, उस पर उम्मीद जताया जा रहा है और उम्मीद रखना भी चाहिए, उम्मीद को बरकरार रखना भी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हम सारे जमाकर्ताओं की उम्मीद को बरकरार रखना भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन डेट पड़ता है उस दिन सारे जमाकर्ता इसी पेशोपेश में रहते हैं। क्या सुनवाई हुआ, कुछ मामला आगे बढ़ा, क्या भुगतान को लेके कोई आदेश आया? और जब पता चलता है कि कुछ आदेश नहीं आया, डेट आगे बढ़ गया, तो एक घोर निराशा छा जाती है। केस तो 2 ही स्कीम पे चल रहा है, SIRECL पर, HICCL पर, लेकिन भुगतान सारे स्कीम का रोक दिया गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में इतना बड़ा मुद्दा जब इतने लंबे समय तक खींचता है, तो भरोसा तो टूटना स्वाभाविक है। विश्वास किसी का भी डगमगा जाएगा। इतने बड़े मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन इतना लंबा खींचा गया, उसके कारण जमाकर्ताओं में आक्रोश का भाव आ गया है। सारे जमाकर्ता धीरे धीरे आक्रोशित हो रहे हैं। बहुत जगह सामूहिक प्रदर्शन भी हो रहा है, लोग समूह में भी आ रहे हैं और उनका कहना है कि अगर 14 नवंबर को भी भुगतान के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ, भुगतान को लेकर के कोई आदेश नहीं आया, कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा, तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या कहते हैं, सुनिए। किसी भी हालत में पैसा लेना है, बल्कि जिस तरह से ले, और सबको साथ में मिल करके इसके लिए केस करें, जो भी करें पूरा झुंड बना करके चलना है। और उसको हल्ला जो भी हो, जैसे भी हो, हमको पैसा चाहिए। वो सोच रहा है कि हम लोग भूल गए पैसा हम लोग बहुत कठिन मेहनत कर करके हम लोग पैसा जमा खास करके जमा किए हैं, और पैसा सभी को चाहिए, हम भी को नहीं, सभी को चाहिए। करेंगे यार, 2 पैसा काट के हम लोग रखते हैं कि चलो वक्त पर काम आएगा, लेकिन हम लोग के साथ धोखाधड़ी ऐसा कर दिया कि हम लोग को ऐसा सोच नहीं सकते थे कि हाँ भाई इस तरह का हम लोग के साथ होगा। अब तो भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, उंगली तो टेढ़ा करना पड़ेगा। तब तो हम लोग तो भाई अब तो खड़े होंगे, मैदान में तो खड़ा होना है, सबको एकजुट होके खड़ा होना है, और उसके बाद उसके हल्लक से पैसा निकालेंगे। जितनी आवाम है, जितनी पब्लिक, सारी गरीब है, बेचारे सारे मजदूर लोग हैं, और वो लोग बेचारे 2 पैसा काट के रखे कि वक्त पर काम देगा। बेटी किसी के घर में बेटी कुमारी बैठी हुई, इसकी शादी करना है, बताइए कहाँ से करेगा? जो बीमार है वो इलाज के लिए बेचारा तड़प रहा है, तो बताइए कहाँ से करेगा वो लोग? है ये पैसा लेके ऐश मौज कर रहा है, उसको जरा भी ख्याल नहीं आया कि गरीब आदमी कहाँ से जिएगा। तो हम लोग तो भाई अब तो खड़े हैं, अब तो लड़ना है, हम लोग को लड़ना, एकजुट होकर लड़ना है, और हम लोग लड़ेंगे। कोई डिसीजन इसका तो लेता ही नहीं ना, भी मैंने देना है कि नहीं देना। अरे यस या नो, सुप्रीम कोर्ट भी गलत कर रहा है, हम तो सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं, जो तो इतना बड़ा देश, तो पब्लिक तो कुछ भी कर देगी। पब्लिक सोचता है कि तो अभी सुभद्रा को तड़का भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करवा दीजिए। एक बात हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं है पब्लिक के सामने, देश के सामने। तो फिर हम लोग केस करेंगे और मोर्चा निकालेंगे रोड पर। कहीं से भी हम लोग को तो चाहिए पैसा, हम लोग जमा किए हैं, बहुत मेहनत का पैसा है। केंद्र सरकार होश में आओ।
ये लोग जो सड़कों पे आ चुके हैं, जो मोर्चा निकाल रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, ये संख्या भी अभी बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब ये 2-4% ही लोग हैं जो अभी सड़कों पे आए हैं। अभी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर ही देख रहे हैं, उन्हीं के तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा और हमारा भुगतान सहारा इंडिया करेगी। उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते वो अपना विद्रोह भी जाहिर कर देते हैं कि लोग कैसे अपने पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो इससे पहले कि ये भावनाएं बहुत बड़ा भयंकर रूप ले ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हमारे भुगतान के दिशा में सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी और सच्ची लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।